नमस्कार साथियों। आज की समीक्षा का टॉपिक है मोदी की समावेशी राजनीति। जी हाँ, हाल के वर्षों में राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। क्षेत्रीय दल अप्रासंगिक हो रहे हैं। देश विरोधी शक्तियों का लगाम लगाती दिख रही है। भारत का बढ़ता प्रभाव प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता व वैश्विक कूटनीतिक मंचों पर भारत के प्रभावी भूमिका इसका संकेत है। काफी समय बाद वैश्विक कूटनीतिक चौसर पर भारत एक चतुर प्रोएक्टिव खिलाड़ी के रूप में उभरा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। चतुर प्रोएक्टिव खिलाड़ी के रूप में उभरा है और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये जो आदमी जो सुंदर सा दिखता है, ये एक बहुत ही चालाक चतुर खिलाड़ी है। इस इस सब के बीच नरेंद्र मोदी जी ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया और भाजपा ने उसका जश्न भी मनाया। देखा जाए तो 2014 में जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला, तब विरासत में उन्हें कमजोर राजनीतिक व्यवस्था, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार, आर्थिक बदहाली, निराशा, भ्रष्टाचार और घोटालों का अंबार मिला। विकास और सुशासन अपेक्षित हो गए थे। सुरक्षा और प्रतिरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन यह सब राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे बन नहीं पा रहे थे। विरासत में मिली ऐसी सरकार चलाना ही चुनौती थी। इन मुद्दों से निपटना तो बहुत दूर की बात है। गुजरात दंगों का ध्वंस झेल रहे मोदी के लिए देश विदेश में अपनी छवि को लेकर भी चुनौतियां थी। 26 मई 2014 को मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और जिस लगन, विजन और परिश्रम और सेवा भाव से उन्होंने देश और जनता के लिए काम किया, उसे समर्थक तो क्या विरोधी भी उनके कायल हो गए हैं। जी हाँ, वास्तविकता ये थी। कायल क्यों हुए, उसके पीछे का कारण था क्योंकि मोदी जी ने जो टारगेट है उस टारगेट को नहीं बदला। उन्होंने कांग्रेस के ही टारगेट को लिया, लेकिन काम करने के तरीके को बदल दिया और उस तरीके से बदलने की वजह से वो इतने ज़्यादा दक्ष हो गए कि पहले 5 साल के बाद अगले 5 साल तक भी दोबारा शासन कर पाए। तो ये उस समय की दौर है जब स्टार्टिंग में, और पहले 5 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब किसी भी कर्मचारी की कोई भी शिकायत नहीं आई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब सरकार स्थिर होने लगती है तो उसमें से ही उसी के विरोधी बन जाते हैं। ऊपर के लेवल में नहीं होगा, ये अंदर ही अंदर पीछे पीछे चलता रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। गुजरात दंगों का ध्वंस झेल रहे मोदी के लिए देश विदेश में अपनी छवि को लेकर भी चुनौतियां थी। जिस समय मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन के बैठे थे, उस समय गुजरात दंगा की जो ध्वंस था उनके ऊपर लांछन लगा हुआ था, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो मोदी जी सेल्फ खुद ही कार्यकर्ता के रूप में बन के अपने घरों में उन्होंने वर्करों को, यानी कि दूसरे समुदाय को छुपाया था। लेकिन क्या करें, दंगा जब होता है ना, तो दंगे में ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, बस दंगा हो रहा है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अब इसमें पुलिस वाले भी और फौजी भी कितना तक दबा पाए। पब्लिक है, अपने अपने विचारधारा के लिए वो सब लड़ाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिस लगन, विजन और परिश्रम और सेवा भाव से उन्होंने देश और जनता के लिए काम किया, उसे समर्थक तो क्या विरोधी भी उनके कायल हो गए। कांग्रेस द्वारा लंबे समय तक शासन करने में शासकीय इकोनॉमिस्ट पर कांग्रेस की पकड़ थी। अब देखिए, शासकीय इकोनॉमिस्ट में शासक की पकड़ थी, यानी कि कांग्रेस की पकड़ थी। कारण था, देखिए सन 90 तक तो क्या था, स्थिर व्यवस्था। हम मतलब खुद क्लोज इकोनॉमिक, हम अपना खाएंगे, हम किसी को और आने नहीं देंगे, हम किसी से व्यापार नहीं करेंगे, हम किसी को ना कुछ देंगे ना कुछ लेंगे, ऐसी स्थिति थी। और जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट से आईआईटी खोल दिया, या थोड़ा बहुत जो भी वर्क हुआ, जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने काम कर लिया, तो उस तरह के काम हो पाए। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी। जब उदारीकरण आया तो उसके बाद से सरकार की एक नई इकोनॉमिक्स शुरू हुई। ऐसी स्थिति में नई लीक पर चलना, नई ऊंचाई पाना, देश की दशा और दिशा बदलना
वैश्विक मंचों पर भारत की बातों का वजन दर्ज कराना प्रधानमंत्री के लिए गंभीर चुनौती थी। लेकिन विगत 12 वर्षों के दौरान उनके नेतृत्व में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले अकल्पनीय था, जिसे लगता है कि आज लोकतंत्र, संविधान और गणतंत्र खतरे में है। उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जनता को सब दिखाई देता है, जिसने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। वैश्विक समुदाय की भी समझ कुछ ऐसी है। लेकिन मोदी ने ऐसा कैसे किया? उनकी उम्र 75 साल है। पिछले 12 वर्षों में वे कभी थके दिखते नहीं, छुट्टी पर गए हों तो किसी को ज्ञात नहीं। मोदी अपनी सरकार को बड़ी उपलब्धियों पर भी असंतुष्ट रहते हैं तथा वे स्वयं अनुस्पर्धा, आशा और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। कारण है क्योंकि वो पहले से ही ज़्यादा दक्ष थे। उनकी सफलता का रहस्य समावेशी राजनीति में उनका अटूट विश्वास है। देखिए, समावेशी राजनीति पर उनका विश्वास होना ही उनकी सफलता का रहस्य कैसे हुआ? क्योंकि समावेशी में क्या है, दूसरे भी काम कैसे कर रहे हैं उनके साथ वो अपने साथ मिला लो। और वो मिलाएं कैसे? भाई, तेरा भी टारगेट वो है और मेरा भी टारगेट वो है। तू अपना टारगेट अचीव कर, मैं अपना टारगेट अचीव करूं, और जो होगा उसमें हम हिस्सेदारी कर लेंगे। और इस तरह से उन्होंने समावेशी राजनीति को बढ़ाना शुरू किया। समावेशी राजनीति को बढ़ाने से हर कोई नहीं बढ़ा पाता, लेकिन ये एक स्पेशल दक्षता, 25 साल तो सीएम के पद की वजह से दक्षता आ गई और 15 साल आपके पीएम के पद पे रहते हुए दक्षता आ गई। ये जो दक्षता आई है, ये उसी समावेशी राजनीति की वजह से आई है। और ऐसे में ऐसे पदों पर अगर समावेशी राजनीति करने में ही भलाई है, फ़ायदा भी होता है, क्योंकि उससे दूसरे जो संगठन हैं, दूसरे पद पे जो रहने वाले हैं या दूसरे विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी किसी न किसी तरह से आपकी पार्टी के साथ अटैच हो जाएंगे। जैसे कि पहले जो वित्त मंत्री थे, वो आज भी मतलब कई बार सलाह देने के लिए आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी को। या पहले मनमोहन सिंह जी भी थे, वो भी सलाह देने के लिए कई बार मोदी जी से मिले हैं। तो इस प्रकार से समावेशी राजनीति एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है जो कि समुदाय को चलाती है। और वास्तविकता भी यही है कि जब आपको प्रॉफिट होगा तभी आप जनता में बांट पाएंगे, और उस समय हमें दल बदलू वाली प्रवृत्ति को छोड़ देना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, पार्टियां अलग होती हैं और दल बदलू वाली प्रवृत्ति अलग होती है, और दोनों का लक्ष्य क्या है? सरकार को चलाना। सरकार किससे चलेगी? इकोनॉमिक से। इकोनॉमिक जब ठीक होगी, कब होगी ठीक? जब उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, कंपनियों को प्रॉफिट मिलेगा। आप कंपनियों को प्रॉफिट दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपके साथ जोड़ देंगे। और यही पद्धति उन्होंने भी अपनाई, तभी जा कर के वो सफल हो पाए। मोदी जी ने सरकार की बड़ी उपलब्धियों पर भी असंतुष्ट रहे हैं। आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। उनकी सफलता का रहस्य था समावेशी राजनीति। राष्ट्र प्रथम और विकसित भारत के विराट लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का सामर्थ्य प्रदान करना है। मोदी जी ने अपने समावेशी राजनीति को स्थानीय से वैश्विक स्तर पर विस्तार दिया है। मतलब स्थानीय लेवल पे, एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक में उसका विस्तार किया है। उनकी समावेशी राजनीति त्रिस्तरीय थी। देखो, 3 तरह की समावेशी राजनीति है। पेपर में ये आ सकता है कि समावेशी राजनीति किस तरह की थी। पहली जो समावेशी पहले थी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर। प्रथम थी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की बात की है। स्वयं का संदेश 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आप समझ लीजिए, स्वयं खुद को 140 करोड़ देशवासियों के रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी कला है। और उस कला को दक्षता कैसे हासिल किया? अपने खुद के एक्सपीरियंस से। 10-15 साल के एक्सपीरियंस, पीएम के पद हो गया और काफ़ी समय तक सीएम के पद की वजह से वो जो एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिला। इस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प को हकीकत बनाया है। वास्तविकता यही थी कि इन्होंने सबका साथ जो दिया, यानी कि सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से काम करें, सभी पार्टियां यानी कि सभी संगठन अपने अपने ढंग से काम करें और प्रॉफिट लाएं, जनता को प्रॉफिट दें। सबका साथ, सबका विकास, सभी साथ रहें
सभी विकास करें और सबका विश्वास, तभी जाकर के विश्वास पैदा होगा। और सबका प्रयास रहेगा तभी जाकर के विश्वास होएगा। उन्होंने समाज को परिवार मान उनके मुखिया के रूप में लगातार प्रति माह जनता से अपने मन की बात की है। प्रति माह, हर माह उन्होंने जनता से मन की बात करी है। परिणाम स्वरूप चुनाव दर चुनाव उनके जनता का आशीर्वाद मिलता रहा। हर चुनाव पर उनको जनता का आशीर्वाद इसी वजह से मिलता रहा। इसी से उन्होंने जातिवादी राजनीति को दरकिनार कर वर्ग राजनीति की आधारशिला रखी है। जातिवादी राजनीति को हटा करके वर्ग राजनीति की आधारशिला रखी। मतलब जातिवादी मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और वर्ग राजनीति मतलब जो उसके अंदर हैं, राजनीति जो जाति के अंदर जो वर्ग होंगे उसमें उसकी राजनीति की आधारशिला उन्होंने रखी। महिला, किसान, युवा और गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को लक्ष्य कर विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाया है। परिणाम स्वरूप कभी अछूत मानी जाने वाली भाजपा आज जनता को पहली पसंद बन गई। न केवल केंद्र में वरन 20 से अधिक राज्यों में आज मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा राजग की सरकारें हैं। जाहिर है समाज के वे घटक जो कभी भाजपा से दूर थे आज भाजपा में हैं। यह मोदी की लोकतांत्रिक समावेशी राजनीति का मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, लोकतांत्रिक समावेशी मास्टर स्ट्रोक यही है क्योंकि इसमें भाजपा समझ गई कि किस तरह से हमें दूसरे क्षेत्र में अपनी पार्टियों को मजबूत बनाना है, और उस मजबूती को बनाने में भाजपा ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और जिसकी वजह से बाकी पार्टियां भी अपने घटक के साथ मोदी साहब की यानी भाजपा में मिलती चली गई। यह मोदी की लोकतांत्रिक समावेशी राजनीति का मास्टर स्ट्रोक है। दूसरा पॉइंट है, मोदी ने अपनी समावेशी राजनीति को अन्य दलों पर लागू किया है। अपनी जो समावेशी राजनीति है वो उसने दूसरे दलों के ऊपर लागू किया, और यही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक के रूप में रहा। वैसे तो राजग का गठन 1998 में हुआ, पर 2014 के बाद मोदी ने उसे मजबूती दी। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के बावजूद मोदी ने राजग की सरकार बनाई, घटक दलों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया। आज तेलुगु देशम पार्टी, जदयू, लोजपा जनता दल, जनसेना और रालोद, राकंपा, अजीत, असम गण परिषद, अपना दल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी आदि अनेक दल राजग में हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव के सांसद विधायक जिस तरह राजग में अपने और समर्थन देने की आतुर दिखे, उससे लगता है कि अनेक क्षेत्रीय दलों के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि मोदी के नेतृत्व में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। ऐसे में सपा और द्रमुक जैसे कुछ क्षेत्रीय दलों का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन जब समाज का एक बड़ा घटक किसी अन्य पार्टी की ओर खिसकता है तो उससे निकले तमाम नेताओं को भी अपने दलीय निष्ठाओं में परिवर्तन करना पड़ता है। जी हाँ, जब दलीय निष्ठाओं में भी परिवर्तन करना पड़ता है। समावेशी राजनीति तृतीय है, थर्ड पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर मोदी ने समावेशी राजनीति की है। सबको मिलाया है, सबकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, सबकी मदद की है और वैश्विक परिवार मानकर सबके यहाँ गए हैं। वैश्विक परिवार मानकर उन्होंने सबके पास गए हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। सबकी मदद की है। 2023 में G20 सम्मेलन में उन्होंने न केवल अफ्रीकी संघ को स्थायी प्रतिनिधित्व देकर अफ्रीकी महाद्वीप का समावेशन किया, वरन वसुधैव कुटुंबकम के सम्मेलन की थीम रख कर भारतीय संस्कृति के समावेशी सनातन मूल्य विश्व एक परिवार की पुनर्स्थापना भी की, और उन्होंने ही यही विश्व एक परिवार की स्थापना करी। मोदी आज डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से एक साथ बात कर सकते हैं। वे इजराइल और अरब देशों दोनों से बात कर सकते हैं। वे रूस और यूक्रेन दोनों से संपर्क में हैं।
मोदी ने भारत को एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने विश्व समुदाय का दिल जीता है, जिससे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस समेत कई देशों ने मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, जो भारत के सनातन मूल्य की स्वीकारोक्ति है। मेरी समीक्षा कैसी लगी? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, ये जो 3 पॉइंट हैं समावेशी राजनीति के ऊपर, ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।